साथ खवातीन के फैशन में होती तब्दीली, क्या है खवातीन की पसंद और क्या है कुछ नया। खवातीन घर बैठे कैसे हासिल कर सकती हैं बाइज्जत रोजगार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहला सौदा और मैं हूं रुमिल कहना। तो तैयारी मैं कर रहा हूं ज़रा डो की ज्वेलरी की, और ना सिर्फ डो की ज्वेलरी की और बहुत सारी चीज़ें आज मैं सोच रहा हूं कि सीख ली जाएं, क्योंकि डो की ज्वेलरी काफ़ी दफ़ा मैं सीख चुका हूं, लेकिन उसमें कोई हर दफ़ा कोई ना कोई ज़रूर नई जिद्दत होती है। तो आज मैं चाहूँगा कि वो नई जिद्दत भी यहाँ पर सीखूँ। कुछ बहुत अच्छे गिफ्ट के आइटम्स होते हैं और गिफ्ट आइटम्स को पैक करने के लिए खूबसूरत से जो है कोई ना कोई केसिंग चाहिए होती है या जो हो बॉक्सेस चाहिए होते हैं। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप घर में अगर किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से खूबसूरत से बॉक्स के अंदर जो है आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो बॉक्स बनाना भी सिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आज के दौर में जो है क्लचेस जो हैं, ख़ास तौर पे जो तकरीबात होती हैं वहाँ पे ख़वातीन क्लचेस हाथ में ले जाना जो है ज़्यादा प्रीफर करती हैं, क्योंकि वो उनकी जो भी ड्रेसेस होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे, और आज के जो हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं आसमा रहमान साहिबा, जिनसे हमने काफ़ी दफ़ा आपको पता है कि मैंने डो की ज्वेलरी के जो स्टार्ट सीखा था वो इन्हीं के हाथों से सीखा था, और इन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से डो की ज्वेलरी के ऊपर जो है काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया करते हैं कि आज हम दोबारा उनको तंग करने यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उनसे कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें जो है सीखें। अस्सलाम वालेकुम आसमा। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आसमा, तो आज क्या सुना है कि बहुत सारी चीज़ें, यानी कि बॉक्सेस भी और ये इतना सारा ढेर सारा तुमने टेबल भी सजाया हुआ ये सारा मिक्स कर लिया, जिसमें बॉक्सेस भी हैं, बुके भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, ज्वेलरी भी है, ब्राइडल भी है, लाइट भी है। तो आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी आपको। ठीक है। अच्छा, बॉक्सेस के अंदर भी डो का इस्तेमाल, डो से तुम कुछ ज़्यादा मोहब्बत नज़र नहीं आती क्या? हर चीज़ में जो है डो डाल देते हो। बॉक्सेस हैं तो बॉक्सेस पे भी डो, फ्लावर्स हैं तो वो भी सारे डो के ही होने चाहिए। एक्चुअली जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनकी ही डिमांड होती है। वो कहते हैं वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो लगे होते हैं वो तो बाज़ार में बेतहाशा है, तो कहते हैं कोई यूनिक हो तो फिर वो डो का जो फ्लावर्स है वो यूज़ करवाते हैं, क्योंकि वो आपको बाज़ार में तो नहीं मिलते। आपको पता ही है, सिर्फ चंद लोग जो जिन्होंने सीखा हुआ सिर्फ वही कर सकते हैं। तो ये चंद लोग क्यों हैं, ज़्यादा लोग क्यों नहीं हैं? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं ना, जो जिनके पास ये फ़न जाए, ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दस्तियाब हो। इसमें मेहनत भी बहुत है, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन ये कि माशाल्लाह से अब तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और लोग जो लड़कियां वो सीख रही हैं, और ये ऐसा काम है कि आप घर बैठे अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आपने सामान लिया है, थोड़ा सा मटेरियल ले लिया, और आप उसको पहले आपको उसमें प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि आपके हाथ में जब तक फिनिशिंग नहीं आएगी और कलर कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता होगा कि कलर्स क्या चल रहे हैं, क्या इन क्या आउट हैं, तो फिर वो चीज़ सबसे मेन जो होती है वो कि आपके हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए और आपको कलर सेंस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई, एक और हम यहाँ पे खुशखबरी देना चाहेंगे। लाहौर की ख़वातीन के लिए खुशखबरी है कि CNBC पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आपकी जितनी भी फरमाइशें होती हैं ना उनको पूरा किया जाए, और आप लोगों की जो है बहुत ज़्यादा इसरार के बाद जो है अब हम लाहौर के ख़वातीन के लिए भी जो है खुशखबरी ला रहे हैं, और नेक्स्ट आर्ट ऑफ स्कूल एंड होम आइकन क्रिएशन के ताउन से वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, जिसके अंदर शॉर्ट कोर्सेज़ कराए जाएंगे, जिसमें ग्लास पेंटिंग है, पॉट पेंटिंग है, फ्लावर मेकिंग है, फैंसी कैंडल मेकिंग है, डेकोरेटर होटल वर्क है, और रिबन वर्क है, व्यूइंग, नाइन, डाई पता नहीं क्या कुछ है इसके अंदर जनाब। ये बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और इस शॉर्ट कोर्स के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन के ऊपर इस हवाले से सारी डिटेल भी आ रही होंगी सोनिया सुहेल की, जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये क्रिएटिव बॉटल वर्क है जिसको जो है बहुत कम यहाँ पे अभी किया जा रहा है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अगर सीख लेते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस हवाले से तमाम चीज़ों की रहनुमाई के लिए आप सोनिया सुहेल से भी ये रब्ता कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये खुशखबरी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि लाहौर से हमें बेतहाशा कॉल्स आ रही थी और मैसेजेस आए, हमें ईमेल्स भी आई कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप दूसरे शहरों की तरफ भी जाएं। तो भाई बिल्कुल हम जाएंगे, बिल्कुल जाना भी है हमने, लेकिन थोड़ा आराम से। तो आपकी एक तो हमने जो है फरमाइश पूरी कर दी, और यकीनी तौर पे हम आइंदा आने वाले दिनों में आपकी जो मज़ीद जितनी भी फरमाइशें ना जनाब वो सारी की सारी हम जो है पूरी कर देंगे। तो मेरा ख्याल में आसमा, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सीखने का मौका मिले, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो भी ख़वातीन हैं वो घर बैठे कुछ ना कुछ सीख ज़रूर सकें। जैसे आपने कहा कि इसमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा कर लेते हैं तो फिर आपके लिए हर मुश्किल जो है आसान हो जाती है।
आपको बस ये कि थोड़ा सा इसको सीखने के बाद इसको कंटिन्यू रखना है। कुछ लोग जो होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो छोड़ देती हैं। जो फिनिशिंग जो आप इतने दिनों में सीख रहे होते हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। चाहे आप रोज़ 1-2 फ्लावर्स बनाएं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू करते रहें, तो आप खुद देखेंगे आपको खुद फिनिशिंग आ जाएगी हाथ में। अब जैसे आप इसको बनाते रहेंगे तो आपको आइडिया मिलते जाएंगे, इसको इस तरह नहीं, हम इस तरह कर लें। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर आपको एक चीज़ दोबारा स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कोई भी काम करें उसको छोड़े नहीं, रेगुलर करते हैं, आखिर तक पहुंचाए। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जनाब एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जनाब आपके लेटर्स की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। लेटर्स आप करें, और लेटर्स के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि जिसका लेटर सबसे अच्छा खूबसूरत होगा उसको ज़रूरी जो है हमारी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा। तो जनाब आप लेटर हमें ज़रूर लिखें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो हमसे ये शिकायत करते हैं कि जैसे हम बहुत कोशिश करते हैं कॉल करने के लिए, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो पाता। तो कोई मसला नहीं जनाब, आपके पास बहुत सारे हमने ऑप्शन छोड़े हुए हैं। जो फेसबुक पे हमारे, जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वो हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पहला सौदा के पेज में हमसे बात भी कर सकते हैं, प्रोड्यूसर से हमारे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़न है तो हम आपकी तरफ भी ज़रूर आएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग जिनके पास नेट की सहूलत मुहैया नहीं है, उनके लिए अब हमने एक और जो है एक नई स्कीम सी छोटी सी प्यारी सी निकाली है, और वो ये कि आप हमें ख़त लिखें। जब आप ख़त लिखेंगे तो हम उसका जवाब भी देंगे। अब हम ये नाजरीन की तो हमने बहुत सारी बात कर ली उनसे बात करके। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब इसके अंदर डो ज्वेलरी के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दत आती जा रही है। किस किस्म की इस वक्त नई जिद्दत जो है अभी आई है? अभी फैशन की बात कर रहे हैं या ट्रेंड जो चल रहा है उसकी? फैशन ट्रेंड तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया चेंज होता ही रहता होगा। तो अभी क्या हुआ? जैसे आजकल जो है वो नेकलेस थोड़ा आउट हुआ है, लॉन्ग इयरिंग्स चल रहे हैं। अगर आपके मतलब कोई शादी कोई ओकेशन है, मतलब करीबी, तो जैसे बिंदिया चल रही है। बिंदिया के अलावा जैसे इयरिंग्स के साथ झूमर भी फैशन में, और झूमर भी 2-3 स्टाइल के चल रहे हैं। देखिए जैसे मैंने एक लॉन्ग स्टाइल में बनाया हुआ है, ये चीज़ भी है। इसके अलावा जो प्लेन झूमर होते हैं वो भी हैं। बिंदिया चल रही हैं, आज बड़ी भी चल रही हैं, छोटी भी चल रही हैं। और अगर आप थोड़ा सा सेट, अगर हैवी आपका नेकलेस है थोड़ा, तो कानों के इयरिंग्स थोड़े लाइट होते हैं। लेकिन जैसे जो ब्राइड होते हैं उनके दोनों चीज़ें हम इसलिए हैवी कर रहे होते हैं कि उनका लुक थोड़ा सा हैवी हो। वैसे भी हमारे यहाँ पे ब्राइड्स को ज़रा हैवी तैयार किया जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी। तो मेकअप और ज्वेलरी थोड़ी लाइट कर दें तो ये लोग भत्ते बनाते हैं, चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हो जाए। तो उसके लिए हमें फिर ये ख्याल करना पड़ता है कि नेकलेस भी थोड़ा हैवी हो और इयरिंग्स जो है वो भी थोड़ा हैवी हो। लेकिन नॉर्मली ये कि हैवी अगर नेकलेस है तो इयरिंग्स थोड़े लाइट ही होने चाहिए, लाइट ही होने चाहिए, बैलेंस आता है। अच्छा, मेरे ख्याल में बॉक्सेस की यहाँ पर बड़े खूबसूरत से बॉक्सेस पड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो बॉक्स तैयार करके हम बता सकें लोगों को, ताकि गाइडेंस मिल सके कि बॉक्स की तैयारी कैसे की जाती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको कोशिश करते हैं, आप बताते हैं कि आसमा साहिबा जो है डो की ज्वेलरी के अलावा भी कुछ जानती हैं। यही वो बताना चाह रही हैं आज के प्रोग्राम में कि जनाब उनको ये फ़न के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आसमा, मैं चाहूँगा ज़रा शुरू किया जाए कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। मैंने जो आपके जो 2 बॉक्सेस रखे हुए, ये मैंने कार्ड शीट से बनाए। कार्ड शीट से? जो ये कार्ड शीट तो नॉर्मली अवेलेबल होती है, लेकिन इसका ये कि आपको मेजरमेंट करनी ज़रूरी है। अब जैसे मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बनाना था, तो मैंने देखा उसकी मेजरमेंट करी है पहले ना, 5x5 का ये मैंने इसकी कटिंग करी है इस तरह। ये में आप कोई भी स्टाइल और कोई भी शेप बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। कटिंग करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर, आप इसके ऊपर खाली यू भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, बनारसी जो भी XYZ आप सिल्क यूज़ करना चाहें। ये देखिए मैंने इसकी इस तरह पेस्टिंग कर ली, थोड़ा सा फैंसी करने के लिए। सिर्फ फैब्रिक इस पे आपने पेस्ट किया, आराम से फैब्रिक पेस्ट कर दिया गया। ये इसकी जब मैंने पेस्टिंग कर ली इजीली ना, तो फिर इसकी हम इस तरह फोल्डिंग करते हैं हमेशा। जो भी चीज़ हम बनाते हैं बॉक्सेस वगैरह, ये देखें इस तरह, ये इस तरह करने के बाद, ठीक है। अच्छा, ये जो कपड़ा हम लगाते हैं इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे हमेशा ये आती है कि यहाँ पे थोड़े से बबल्स आ जाते हैं। बबल्स किस तरह दूर किए जा सकते हैं? जब भी हम जब पेस्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे अब हमने यहाँ पे हमने इस तरह यहाँ पे ग्लू या जो भी हमने लगाना है वो लगा लिया। हमेशा कुछ लोग जो होते हैं वो यूँ कपड़े पे या फैब्रिक पे जो है ना यूँ करके रखते हैं, जबकि तरीका इसका जो मेथड जो है वो इस तरह लगाने के बाद हाथ से आप इसकी यूँ फिनिशिंग करते रहेंगे। जो बबल्स वगैरह हैं वो जब तक सारे बबल्स ना निकल जाएं उस वक्त तक आप उसको जो है प्रेस करके उसको लाइटली हाथ से, इतना आप उसको वो करेंगे उसका शेप भी आउट हो जाए, कपड़े का या फैब्रिक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सिल्क वगैरह। सिल्क जब आप लगाएं तो बहुत लाइट हल्के हाथों से या कॉटन से या टिश्यू से हल्के हल्के उसके बबल्स को करके रिमूव करके फिर आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरह यूँ करने के बाद। अच्छा, अब जब भी हम ये जब बॉक्स बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखा करेंगे, बॉक्स से 1 या 2 पॉइंट्स जो है वो उसका जो कवर है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए।
क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम साइज़ ले लेते हैं, तो जब हम इसको कवर कर रहे होते हैं बॉक्स को, तो ये जो है नहीं लग रहा होता है। एक पॉइंट का होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो कि पता चले कि कवर किसी, आपको लग रहा है कि कवर आपने किसी और का अच्छा, लगाया यानी कि है। जो इसकी जो भी मेजरमेंट है उससे थोड़ा सा जो है इस पे 1 बढ़ाया पॉइंट जाता है। जो होता है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। अब इसकी भी इस तरह वो करने, 0.1 अगर हम मिलीमीटर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जी वो खुद आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। बहुत ज़्यादा बड़ा। हाँ। ठीक है। इसकी इस तरह पे करने के बाद देखिए मैंने उस पे जो है वो फिर उस पे मैंने अरेंजमेंट करी हुई है लेस लगा के। वो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर डो के फ्लावर्स नहीं, तो आपके घर में अरेंजमेंट्स होती हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स के, आप वो हल्के से उसको वॉश करें और उसको आप उसी तरह यूज़ से या गम से लगा के फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि गिव अवे वाले आइटम्स तो आजकल आपको पता है बहुत फैशन में, आज शादी हो, बर्थडे हो या कोई न्यूबॉर्न बेबी, तो जो लोग देते हैं उसमें ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ में आती हैं। जैसे कुछ घर ख़वातीन या लड़कियां घर बैठ के ये काम कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है 100, 200, 400, तो ये बनवाता ही है। तो आप इसको आप अगर बनाएंगी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप डो का ही करें। मेरे तो ज़्यादातर क्लाइंट मेरी तो डो से ही चीज़ें रिलेटेड जो है वही मांग रहे होते हैं। लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेके, जो आप पूरा एक बंच जो मिलते हैं फ्लावर्स के, आपने देखा होगा रिबन्स के, हाँ वो उसके जो आपके घर में यूज़ करते हैं, आप उसको वॉश करके पुराने भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं नए लें, और वो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। और ये मेहनत और लगन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मैं बोलता हूँ, उसकी वजह ये है जो ज़रूरी चीज़ है वो सिर्फ यही है। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं और अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। तो देखते रहिए पहला सौदा।